साथियों, डाक विभाग में नई भर्ती आ चुकी है, वो भी ड्राइवर पदों की। यदि आप भी 10वीं पास है और आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप भी जो है इसमें आवेदन कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे इस डाक विभाग के बारे में कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। साथ ही यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख सकते हैं इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। कार ड्राइवर इसका पद का नाम है। ऑफलाइन आवेदन आपका होने वाला है। आरंभिक तिथि है वो 14 दिसंबर से लेके 12 जनवरी 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वेतन भी बहुत ही अच्छा मिलने वाला है आपको। 19,900 तक आपका वेतन मिलने वाला है। जिसमें बताना चाहूंगा कुल 17 क्षेत्रों में है पद खाली हैं, वो भी बिहार पोस्टल सर्किल में। तो 17 जो है क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में विस्तार से जानने वाले। सबसे पहला आपका रहेगा सर्कल ऑफिस पटना डिवीजन, गया डिवीजन, भोजपुर डिवीजन, है ना, एमएमएस पटना, रोहतास डिवीजन, भागलपुर डिवीजन, ठीक है, बेगूसराय डिवीजन हो गया, बेगुल डिवीजन हो गया, पूर्णिया डिवीजन, सहरसा डिवीजन, नॉर्थ रीजन, है ना, पीटीसी तो दरभंगा है, मुजफ्फरपुर डिवीजन, सारण डिवीजन, मोतिहारी डिवीजन और दरभंगा डिवीजन। टोटल 17 क्षेत्रों में आपकी वैकेंसीज आ रखी है। सभी जो है इसमें एक एक पद आपके दे रखे हैं। इसमें ओबीसी वालों के लिए कोई पोस्टें नहीं आ रखी हैं, ना ही आपके एसटी वालों के लिए आ रखी, केवल जनरल, ईडब्ल्यूएस और एससी वालों के लिए आ रखी है ना। तो टोटल आप 17 पदों पे आ रखी है और 17 भर्ती आपकी आ रखी है। जिसकी हम बात करें योग्यता की तो बताना चाहूंगा मात्र 10वीं पास होना बहुत ही जरूरी है और साथ में आपको जो है हल्की और भारी वाहनों का वैध लाइसेंस होना बहुत ही जरूरी है, वो भी हैवी लाइसेंस। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। अनुभव की बात करें तो वाहन चालक का कम से कम 3 साल का अनुभव होना बहुत ही जरूरी है और साथ में जो है तकनीकी ज्ञान होना भी जरूरी है। मतलब कि यह है कि वाहन की मामूली खराबियों की जानकारी और उन्हें सुधारने की योग्यता भी आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है जी। आयु सीमा रहेगी आपकी 18 से लेकर 27 साल तक, जो है आपकी 12 जनवरी से आपकी आयु गणना की जाएगी। जिसमें आवेदन शुल्क रहेगा जनरल वालों के लिए मात्र 100 रुपये। ठीक है जी। बाकी यदि एससी एसटी और महिला के वर्ग में यदि आप आते हैं तो आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी जो है आपका ड्राइविंग टेस्ट भी दिया जाएगा, जो आपको 400 रुपये आपसे लिया जाएंगे। वो उन्हीं का होगा जो शॉर्ट लिस्टिंग किए जाएंगे, जिसका सिलेक्शन होगा उन्हीं से जो है लिया जाएगा, बाकी से लिया नहीं जाएगा। ठीक है जी। वेतन मैंने आपको बता ही दिया 19,900 प्रति माह। और आपका दूसरी जो बात है वो प्रशिक्षण अवधि जो सीधी भर्ती किए गए उम्मीदवारों के लिए 2 वर्ष की जो है परिवीक्षा अवधि निर्धारित की गई है। ठीक है, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना। चलिए जानते हैं दस्तावेज के बारे में कि क्या क्या दस्तावेज आपको लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड लगने वाला है। दूसरा आपका आयु प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है। अगला आपका शैक्षणिक योग्यता जो भी आपकी 10वीं हो रही तो उसका प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस की आपको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। अनुभव प्रमाण पत्र आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र आपको बताना पड़ेगा। यदि आपके एससी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना पड़ेगा। लास्ट रहेगा आपका पूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, यदि आप है तो। ठीक है। बाकी नहीं है तो कोई भी देने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम जानते हैं कि आप फॉर्म आवेदन किस तरीके से कर सकते हैं। ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, सारा कुछ मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसका एम्प्लॉय फॉर्म है, जिसको आपको भर के स्पीड पोस्ट करना है। सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो की जगह आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। नाम कैंडिडेट की जगह नाम लिखना है। फादर नेम लिखना है। पोस्ट अप्लाई, आप कौन सी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। ठीक है। परमानेंट आपको एड्रेस यहाँ पे लिखना है। पिन कोड भी आपको लिखना होगा। ठीक है। बाकी यदि कहीं और जगह आप रहते हैं जो भी आपका नॉर्मली आपका एड्रेस है तो वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ईमेल आईडी की जगह ईमेल आईडी आपको डालना है। सिटीजनशिप की जगह इंडियन आपको डालना है। ठीक है जी। बाकी डेट ऑफ बर्थ में भाई जो है आपके डेट ऑफ बर्थ आप दे सकते हैं। डीडी की जगह आपको डेट डालनी है। एमएम की जगह आपको महीना डालना है और वाई की जगह सन आपका डालना, जो भी है आपका सन अलग, है ना। और एज आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी आपकी एज है। ठीक है। जैसे कि 12/1/2025 तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कम्युनिटी रिस्क में आप जो भी कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी हम जानते हैं इसमें डिटेल ऑफ एजुकेशनल में 10th पास में इसको स्कूल की जगह स्कूल नाम आपको डालना है। कौन सी बोर्ड थी, कौन सा पासिंग ईयर था, सारा कुछ है। ब्लैंक बॉक्स उसमें आपको डालना है। इश्यू बाय ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल विथ वैलिडिटी। LMV हो गया आपका
लाइट मोटर व्हीकल, जो आपको छोटे व्हीकल होकर 2 व्हीलर, और HMV का मतलब है हैवी ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है जी, यहाँ पे दोनों की डिटेल आपको डालने देनी। ठीक है, इश्यू ऑन कब इश्यू किया गया, वैलिड कब तक है, ठीक है, दोनों में आपको डालना है। तो यहाँ पे फ्रॉम कब से कब तक है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, फिर ETC, ये सारा कुछ आपको फिल करना है। ठीक है जी, और डिवीजन यूनिट परफॉर्मेंस में आपको ये डालना है कि कौन से सर्किल में आपको जो है ये फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे पटना हो गया, गया हो गया, है ना, भोजपुर, MMS, रोहतक, जैसे किसी में भी है तो आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है जी, अगला आपको है सिग्नेचर, एप्लीकेशन की जगह आपको सिग्नेचर कर देना सेल्फ अटेस्टेड। यहाँ पे आपको कहाँ के निवासी हैं फ्रॉम की जगह डाल देना है, और स्पीड पोस्ट का आप एड्रेस आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ड्राइविंग, है ना, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफिस ऑफ द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, बिहार सर्किल, पटना, ये आपका पिन कोड। स्पीड पोस्ट आपको करना है, नॉर्मल पोस्ट आपको नहीं करना है। ठीक है, ये सारा कुछ फिल करने के बाद डायरेक्टली आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। आई होप ये जानकारी आपको समझ आ चुकी होगी। कोई भी डाउट हो तो हमें जरूर कमेंट करें, वो भी आपका डाउट क्लियर कर देंगे। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।